हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री 2025। केमिस्ट्री के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। मात्र ये 7 टॉपिक पढ़ लो, आपके 70 में 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप ये 60 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके 70 नंबर में से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो। जितने भी बच्चे क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं केमिस्ट्री पेपर का, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं इन 60 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप लोग का मूललता है। पहला टॉपिक मूललता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मूललता। इसके बाद आप लोग को कुछ पता होंगे, आप लोग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं केमिस्ट्री में। आज जान लीजिए आप केमिस्ट्री में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये बस मात्र 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। केवल चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, केवल 3 चैप्टर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए 3 चैप्टर जाएंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग को बता देते हैं। पहला आप लोग का हो जाएगा मूललता, दूसरा आप लोग का हो जाएगा मूलरता। तीसरा टॉपिक आप लोग का हेनरी का नियम आप लोग के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग के लिए इसे तैयार कर लीजिएगा। इसमें आप लोग को हम बताते जाएंगे कौन कौन से ज़्यादा है वेरी मोस्ट प्रश्न है, आप लोग उसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का है मोल प्रभाज या मोल अंश, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोल प्रभाज या मोल अंश। पांचवा टॉपिक आप लोग का है राउल्ट का नियम आपके लिए बहुत ही वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग के है राउल्ट का नियम। फिर छठवां टॉपिक आप लोग का है प्रासरण तथा प्रासरण दाब। प्रासरण किसे कहते हैं तथा प्रासरण दाब किसे कहते हैं, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसके बाद सातवां टॉपिक आप लोग का विशिष्ट चालकत्व तथा चालकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। आठवां टॉपिक आप लोग का है मोलर चालकता क्या है, ये मात्र सब 1-2 नंबर के प्रश्न आप लोग के हैं, 2 नंबर के प्रश्न। अभी ये सब जो राउल्ट का नियम है जो बड़े में पूछ सकता है, लेकिन ये मोलर चालकता जो है 1-2 नंबर का प्रश्न है आप लोग का। 9वां आप लोग का है क्लोराउस का नियम आपके लिए वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग के लिए है क्लोराउस का नियम। इसके बाद आप लोग का 10वां प्रश्न है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग के लिए 2025 बोर्ड के एग्जाम के लिए 2025 बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग का है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। 11वां आप लोग का है इलेक्ट्रोड टॉपिक पढ़ लीजिएगा। 12वां आप लोग का इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। 13वां टॉपिक आप लोग का है विद्युत रासायनिक सेल क्या है, और 14वां सेल का विद्युत वाहक बल। ये जितने हैं ये सब आप लोग के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। 15वां आप लोग का वेग नियम पढ़ लीजिएगा। 16वां आप लोग का अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियाँ आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा, ये भी आप लोग के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न है। इसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये दोनों आपके लिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग के लिए। दोनों में कोई एक प्रश्न अवश्य होगा जो आपको पूछा ही जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसे आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा। दोनों में से एक प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएंगे। 19वां प्रश्न आप लोग का है अभिक्रिया की आर्विकता, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। इसके बाद आप लोग का 20वां टॉपिक है डी ब्लॉक तत्व, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्व और संक्रमण तत्व क्या है, इसे भी आप लोग अच्छे तैयार से कल कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग का 21वां टॉपिक आप लोग का है लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट। लेंथेनाइट क्या है, एक्टिनाइट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का है। इसके बाद है उप सहसंयोजक यौगिक क्या है, और 23वां टॉपिक आप लोग का है उप सहसंयोजक यौगिकों के नामकरण। ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के हैं, उप सहसंयोजक यौगिक और उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण आप लोग के बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछेगा, इसमें से कुछ ही एक टॉपिक में। 24 टॉपिक आप लोग का है संयोजकता आवरण सिद्धांत क्या है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है।
इसके बाद आप लोग का है ये देखिए हेलो एल्केन का नामकरण। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में। दोनों में से किसी एक प्रश्न को ये था हेलो एल्केन का नामकरण ऐसा आ सकता है। हेलो एल्केन क्या है और हेलो एल्केन का नामकरण तैयार कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आप लोग के आएंगे। ये वेरी मोस्ट प्रश्न आप लोग के लिए हैं, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद आप लोग का 37वां टॉपिक बूटा अभिक्रिया। ये सब तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यह है कुछ अभिक्रियाएँ जिसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 4-5 अभिक्रिया नीचे और लिखा होगा, इसमें से आप लोग के 2-3 मिल जाएंगे। फिर 28वां प्रश्न आप लोग का S1 तथा SN2 अभिक्रिया। यह टॉपिक तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए 2025 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया। 29वां आप लोग का है हेलो एरिन। 38वां आप लोग का टॉपिक है हेलो एरिनो का नामकरण। ये दोनों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हेलो एरिन और हेलोरोन का नामकरण। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने टॉपिक हम बताएं 7 टॉपिक के सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोग के 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। इसको आने के 100% संभावना है, जिसे आप लोग को हम बताते जा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक आप लोग के हैं जो आने का 100% चांस है। इसके बाद आप लोग का क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफार्म और एल्कोहल। ये तीन नहीं, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफार्म आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद आप लोग को 33वां टॉपिक का 34 और 35 एल्कोहल का वर्गीकरण और एल्कोहल का नामकरण। ये तीनों में टॉपिक में से आपको तो 2025 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो आप लोग को हम बताते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, इससे आप लोग अवश्य तैयार कर जाएगा। एल्कोहल और एल्कोहल का वर्गीकरण और एल्कोहल का नामकरण, ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफार्म इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप लोग का 36वां टॉपिक प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एल्कोहल। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम भूल गए हैं। चारों में से कोई ना कोई आप लोग के आएगा ही आएगा, एल्कोहल आएगा ही आएगा आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में ही। इसके बाद आप लोग का एथिल एल्कोहल इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए भी है। 38वां आप लोग का फिनाल का वर्गीकरण, फिनाल का निर्माण की विधियाँ, तीनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए लॉन्ग प्रश्न में आप लोग का पूछा जाएगा। यह प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम में से कोई ना कोई प्रश्न इसमें से अवश्य लड़ेंगे। फिनाल का वर्गीकरण, फिनाल के निर्माण की विधियाँ। पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं 41वां टॉपिक पे। ये गलती से मिस प्रिंटिंग हो गया है, या 41 रहेगा, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ये सब समझ जाइए। अब अलग अलग गलती से प्रिंटिंग हो गया है, 31, 40 रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके बाद आप लोग का है ईथर तथा इथरो का वर्गीकरण तैयार कर लीजिएगा। आप ईथर तथा इथरो का वर्गीकरण आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का इथरो का नामकरण, इथरो का नामकरण तैयार कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है। और इसके बाद इथरो की निर्माण की विधियाँ, देखिए तीनों आप लोग के एक ही टॉपिक आप लोग कैसे तैयार कर लीजिए, आप लोग के इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के हैं। इसके बाद डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। और 45 प्रश्न आप लोग का एल्डिहाइड और एल्डिहाइड या कीटोन का नामकरण। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड या कीटोन का नामकरण आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। 37 प्रश्न आप लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। ये दोनों भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। या देखिए जितने भी सीमित अपक्रिया, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए हैं। इसके बाद आप लोग का है फार्मिक अम्ल क्या है, फार्मिक अम्ल इंपॉर्टेंट प्रश्न। और 40 नहीं होगा, 51 होगा, इधर तो आप लोग को बता दिए हैं। 51, 52, 53, 54 मिस प्रिंटिंग आप लोग के लिए, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। फार्मिक अम्ल तक हम लोग जान सका। इसके बाद हम देखेंगे 51 एथिल बनाने की विधि। एथिल बनाने की विधि आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। जितने आप लोग को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं, इसे आप लोग अवश्य तैयार करके ही जाइएगा। इसके बाद आप लोग को आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन। ये तीनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के।
तीनों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो ऑयल, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंजाइम, विटामिन, एंजाइम और विटामिन, ये भी आप लोग के इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का है। एंजाइम, इसके बाद आप लोग का है कैनिजारो क्रिया, फिडल काप्टर क्रिया, गैटरमैन क्रिया, तेरी आप लोग के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप और ऊपर आप लोग के दो बताएं आप लोग के, हम क्या क्या बताए हैं। सीमिट अपक्रिया, सीमिट अपक्रिया, और एक अपक्रिया हमने और बताया है आपके लिए, जो आप लोग को इम्पोर्टेंट होगा, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोग की 4-5 आप लोग को अपक्रिया बताएं जो आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा। आप लोग के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के प्रश्न है। ये आप लोग के 50 टॉपिक हैं। जितने टॉपिक आप लोग को बताएं, पूरे टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इसमें से प्रश्न अवश्य ही आएंगे। इसी में से सभी प्रश्न आप लोग के आएंगे। इसमें से कुछ सब इंपॉर्टेंट है, बस ये केवल आप लोग को इतना ही टॉपिक पढ़ना ही है बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना। न्यूमेरिकल के लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये मात्र 3 टॉपिक पढ़ना आप लोग के लिए चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए। इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व मत कीजिएगा, केवल 1, 2, 3 में से आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग के समझिए बोर्ड एग्जाम की फुल्ली तैयारी हो चुकी है। जितने टॉपिक आप लोग को बताए हैं, इन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।